कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है। देखिए गाली, खड़े हो लफंगा गाली, लफंगे हो। हाँ, यहाँ से हम आगाह कर दे रहे हैं। एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे कोशिश की, एग्जिट पोल अमित शाह के इशारे पे हो रहा है। कितनी कर्कशता है, कितनी कड़वाहट है दोनों ही प्रवक्ताओं की भाषा में, भाषा शैली में। ऐसे ही लोग इन्हें बिहार में आरजेडी और तेजस्वी की हार का कारण, हार का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। कुछ तो वजह है ना, और वजह दोस्तों आपने कुछ देर पहले उस क्लिप पे देख ली। इनकी एरोगेंस, इनका घमंड और इनकी धमकी को आपने देखा और सुना। इस तरीके से अगर आप डिबेट करिएगा, वो भी नेशनल टीवी पे आ गए, तो लोग आपको जंगलराज से लिंक ना करके किसके साथ लिंक करेंगे? मंगलराज के साथ, सुशासन के साथ? जी नहीं। आपके नेता, आपकी पार्टी जंगलराज की आपकी जिस छवि को पिछले 20 सालों से धोने की असफल कोशिश कर रहे हैं, आपकी इस किस्म की हरकतें, इस तरह की हरकतें, अग्रेसिव बिहेवियर उस छवि को धोने की बजाय और पुख्ता कर दे रही है लोगों की नजरों में कि ये लोग तो सुधरे नहीं है, ये लोग आज भी उसी जंगलराज के हिमायती नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसी किस्म का मैसेज लोगों के बीच जाता है जब वो आप लोगों को सुनते हैं, आपकी डिबेट्स को देखते हैं, आपकी हरकतों को देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, इन प्रवक्ताओं की इस किस्म की हरकतों, इस किस्म की बातों को सुनकर, धमकी वाले लहजे को देखकर लोगों को जंगलराज की याद तो आई एम श्योर आ ही जाती होगी। उसके ऊपर से आरजेडी के समर्थकों का, सपोर्टर्स का कट्टा लड़कियों वाला डांस, वायरल डांस गाना। दोस्तों आपने तो आई एम श्योर सब देखा ही होगा ना। अब इस तरीके से प्रचार करिएगा, कैंपेन करिएगा, तो लोगों के बीच में आपको लेके, आपकी छवि को लेके, आपके इमेज को लेके क्या मैसेज जाएगा? जंगलराज वाला इमेज ही तो जाएगा ना, जंगलराज वाला मैसेज ही तो जाएगा ना। जा रहा है वही मैसेज, गया वही मैसेज। इसलिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। आपको उन वायरल वीडियोस के चलते व्यूज तो मिल गए, वोट नहीं मिले बहन जी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, इन दो प्रवक्ताओं को लेकर जो बातें, जो डिस्कशन इन दिनों सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रही है, वो यही है कि इन दोनों प्रवक्ताओं ने मिलकर अकेले ही आरजेडी और तेजस्वी यादव जी की पार्टी को निपटा दिया, साफ कर दिया। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों ने भी कई सारे मीम्स, जोक्स इन दो प्रवक्ताओं को लेकर सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज चैनल्स पे, डिस्कशन के दौरान या फिर अलग डिबेट्स में या फिर मीम में देख ही लिया होगा। आपको क्या लगता है, अगर आपने देखा है तो ये खबरें, ये बातें क्या इन तक नहीं पहुंची होंगी? इन तक भी पहुंची है। मानव गुप्ता के एक डिबेट शो में मानव गुप्ता ने यही वाला सवाल कंचना यादव से पूछ दिया कि आपको क्या लगता है कि आप जिम्मेदार हो, आप भी एक वजह है उन कारणों में से एक हो जिसके चलते तेजस्वी और आरजेडी को बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ा? इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बट ऑब्वियस था। उन्होंने महिला कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला, बट क्या उनके महिला कार्ड, विक्टिम कार्ड का लोगों की नजरिए पर, लोगों की सोच पर, जो इनके प्रति है, इनको लेकर है, इनकी पार्टी को लेकर है, कुछ असर पड़ा? द आंसर इज नो। एंड ये बहुत ही ऑब्वियस है दोस्तों, कोई ये थोड़ी ही कहेगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे कारण से हुआ। मानव गुप्ता ने जो भी अपने सवाल में पूछा, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनका रिएक्शन। आपको भी दोस्तों उनका वही वाला रिएक्शन देखना चाहिए, उनके चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहिए। हैव अ लुक। कंचना, एक सवाल और है, उसके बाद मैं आगे जा रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, के शर्मा, और उसके बाद थोड़ा विश्लेषण होगा। कंचना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और बल्कि टीवी पर भी आपको जिम्मेदार बता रहे हैं, आपको और आपकी दूसरी प्रवक्ता प्रियंका भारती को। वो ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रवक्ता आरजेडी ने टीवी पर रख दी जो कि गाली गलौज करती हैं, झगड़ा करती हैं, भला बुरा कहती हैं, और आरजेडी का बहुत नुकसान इन दोनों ने। अच्छा, अनुप्रिया भी इसी पर शायद कुछ कहना चाह रही है, बोलिए अनुप्रिया। मैं कंचना जी के बोलने के पहले एक बात कह दूं, क्योंकि देखिए मैं भी एक महिला हूं और मैं भी जानती हूं कि किस तरह से संघर्ष करके हम लोग यहां पहुंचे राजनीतिक में। तो मैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं कहूंगी कि ये गलत है। आप इस तरह से किसी एक प्रवक्ताओं पे आप टीका टिप्पणी करके उन पे ठिकरा। बहुत बढ़िया अनुप्रिया। और मुझे लगता है कि महिला, मैं फिर कह रही हूँ, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का एक बिहार में संरचना तय की कि डिसाइडिंग वोटर के रूप में महिला है, महिलाओं के लिए राजनीतिक बहुत अपने आप में एक संघर्ष के विषय है। बहुत बढ़िया अनुप्रिया। नहीं बोलना चाहिए, जवाब कंचना बोलिए, ये मेरा मानना है। ठीक है कंचना बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अनुप्रिया जी। मुझे मालूम है कि आपका स्टैंड क्या है, पहले से ही मालूम था, आज भी मालूम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मानक जी, मैं आपके शो पर लगातार हमेशा बैठती रही हूँ, और क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर भद्दी भाषा बोलती हूँ या फिर लड़ने झगड़ने लगती हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ? दरअसल समस्या कहाँ पर है? 10-20 सालों, खासकर 10 सालों में टीवी डिबेट्स को एक दंगल की तरह बना दिया गया है।
जहां पर चीखने चिल्लाने बीच में अगर दो प्रवक्ता अपोजिशन के और सत्ता पक्ष के लड़े नहीं, तब तक टीआरपी मिलती नहीं। और ऐसे टीवी स्पेस में हमें अपनी बातों को कहना पड़ता है, और जब हमें ऐसे टीवी स्पेस में अपने बातों को कहना पड़ता है तो हमें उन्हीं के लहजे को इस्तेमाल करना पड़ता है जिस लहजे में वो हमसे सवाल कर रहे होते हैं और जिस लहजे में हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मानक जी हमें जैसे अपने टीवी स्क्रीन पे जैसे स्पेस देंगे, जितना स्पेस देंगे, जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उसी तरह से जवाब देंगे। बाकी टीवी चैनल जो है जिस तरह से सवाल पूछेंगे हम उसी को जवाब देंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, कमेंट करिए, भद्दा कमेंट करिए, गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद यही आपके संस्कार होंगे। आपके घर में भी बहन होंगी, बेटी होंगी, वो भी राजनीति में आना चाहती होंगी। मैं तो कहूंगी अक्रॉस द पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, आरजेडी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी में महिलाएं महफूज रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। इनके चेहरे को नोटिस किया आपने, देखा आपने जब इनसे ये सवाल पूछा जा रहा था? वो अलग बात है, अनुप्रिया जी ने बीच में आकर बीच पेशाब करने की कोशिश की, कुछ शालीनता से अपनी बात को रखने की कोशिश की इनके फेवर में, इनको सपोर्ट करते हुए। बट अंदर ही अंदर वो भी अच्छे से जानती थी कि इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है ना सोशल मीडिया पे, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये खुद ही है। इन दो प्रवक्ताओं पे इस वक्त जो ट्रोलिंग की जा रही है ना, उस पे दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग ट्रोलिंग करो, मस्ती करो, मजाक करो, मीम्स बनाओ, इनके जोक बनाओ, वो अलग बात है, बट हाँ, डोंट बी टू हार्श। महिला है, थोड़ा सा महिला वाला सम्मान जो है वो तो देना ही चाहिए हमें इनको। क्रिटिसाइज करो बट हेटफुल कमेंट्स मत करो, यही मेरा कहना रहेगा इस इंटायर सिचुएशन पे जो कि इनकी ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे, उस पे यही वाली मेरी सोच है कि क्रिटिसाइज करो बट हेट मत करो। खैर ये तो भविष्य में पता चलेगा कि ये दो प्रवक्ता अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ सीखे हैं नहीं सीखे हैं। बट हाँ, प्रियंका भारती के एटीट्यूड में, उनके नेचर में मैंने अभी कोई बदलाव देखा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू कंचना यादव, जी हाँ, थोड़ी बहुत शालीनता, थोड़ी बहुत विनम्रता इनके बिहेवियर में, इनके टोन में, इनके एटीट्यूड में अब तो मैं देख पा रहा हूँ, अब मुझे वो दिखने लगी है। अब ये कितना लंबा चलेगा इसका मुझे पता नहीं, ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में पता चल ही जाएगा। इन शॉर्ट इनके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, भविष्य का वेट करते हैं दोस्तों, पता चल ही जाएगा कि ये लोग सुधरे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।